नमस्कार, मैं विक्रम। इन दिनों फिल्मों पर सियासत आम बात है। फिल्म पहले बनाई जाती थी किसी उद्देश्य से, किसी उदाहरण को देने के लिए, लेकिन आज फिल्मों का राजनीतिकरण। हम बात करने वाले हैं देश में चर्चित फिल्म इमरजेंसी, जिसको बनाने वाली और जिसमें अभिनय करने वाली कलाकार कंगना रनावत है, जो अब बीजेपी से सांसद है। इनकी फिल्म को लेकर पंजाब में विरोध हो रहा है और उसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी मौजूद हैं, जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और इमरजेंसी के इस दौर को उन्होंने खुद सहा है, देखा है, महसूस किया है। उनकी प्रतिक्रिया क्या है इमरजेंसी के इस बने हुए फिल्म पर, जहां पर अभी तक तमाम बातें इस फिल्म को लेकर कही जा रही है। ये बातों का देखिए, फिल्मों के दो उद्देश्य हुआ करते। एक तो जन सामान्य के मनोरंजन के लिए फिल्म होती, और दूसरी फिल्में जो है संदेश देने का काम करती, इतिहास को बताने का काम करती, ज्ञानवर्धन का काम करती। इमरजेंसी हमारे लोकतांत्रिक इतिहास तरह तरह के उत्पीड़न हुए और बहुत सारे लोग बरेली जेल में तो तमाम सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं के पुलिस ने प्लास से नाखून खींच लिए। मतलब कितना लोगों को दमन किया गया, लोगों को कई जगह पर पानी की जगह पेशाब पिलाने का काम किया गया। कहीं कहीं प्रशासन ने अतिवादिता की, सरकार को खुश करने के लिए और अपने नंबर बढ़ाने के लिए जरूरत से ज्यादा उत्पीड़न करने का काम किया राजनीतिक कार्यकर्ताओं का। मैंने कहा कि ये फिल्म तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन जब इमरजेंसी उसका नाम है तो निश्चित रूप से इमरजेंसी के काले दौर के बारे में इस फिल्म में जिक्र होगा और लोगों को इससे कम से कम इमरजेंसी में कैसे क्या क्या हुआ, इमरजेंसी को काला दौर क्यों कहते हैं, इसके बारे में नई पीढ़ी जान सकेगी। जब फल फूल रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र था, ऐसे में लोकतंत्र का गला को घोटकर व्यक्तिगत कारणों से आपातकाल लगाया गया और सारी संवैधानिक संस्थाओं को एकदम पंगु बनाने का काम किया। आज इस पर फिल्म आई है। देखिए, कलाकारों का काम है कि फिल्म बनाते हैं, उसके पीछे दोनों कारण होते हैं। फिल्म लोगों में लोकप्रिय भी हो, लोगों में आकर्षण का केंद्र बने। बहुत सारी चीजें कलाकार अपने ढंग से या निर्देशक उसमें जोड़ते घटाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपातकाल इस देश के लोकतंत्र का काला अध्याय है और उसकी जितनी भर्तसता की जाए, जितनी निंदा की जाए, कम है। और देश का कोई भी व्यक्ति आपातकाल की सराहना या उसको सही नहीं ठहरा सकता है, उसकी कोई आलोचना करे। आज राजनीतिक कारणों से आलोचना की जा सकती है, लेकिन आज तमाम सारे लोग राजनीतिक दल जो इंडी गठबंधन के मेंबर हैं, इन सारे लोगों के पुरखों ने आपातकाल की पीड़ा को सहा है, उस दंश को सहा है, और आज उसके बाद भी कांग्रेस के पीछे पीछे लगे हुए हैं। ये मैं नहीं समझ पाता। सर, 27 के चुनाव से पहले इमरजेंसी फिल्म को लॉन्च किया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां और विपक्ष सवाल कर रहा है कि इस समय इस फिल्म को रिलीज करने का क्या तात्पर्य है? नहीं, इसका कोई कलाकार पूछता है कि कब कब कौन सी फिल्म रिलीज होनी है, वो तो उसके विचार चिंतन आता है, निदेशक फिल्म तैयार करता है, फिल्म अपने समय से रिलीज होती है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इमरजेंसी एक ऐसा विषय है जिससे जनजीवन जुड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ 140 करोड़ लोग, नई पीढ़ी जो इमरजेंसी को ध्वंस को नहीं झेली, वो भी जब इमरजेंसी के बारे में सुनती है, उसे उत्सुकता होती है इमरजेंसी के बारे में जाने कि इमरजेंसी में क्या हुआ, किस तरह से देश के मूर्धन्य नेताओं को जेलों में ठोक दिया गया, तरह तरह की प्रताड़ना देने का काम किया गया, विद्यार्थियों को, तमाम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को जेलों में डाला गया, तमाम छात्र नेताओं का उत्पीड़न हुआ। एक ऐसा समय था कर्मचारी नेताओं का, जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं था, अपने कर्मचारी संगठनों की राजनीति करते थे, उन सारे लोगों को जेलों में डालने का काम किया। हम लोग अपनी जवानी के 19 महीने जेलों में बिताए और ऐसा लगता था कि इमरजेंसी कभी खत्म नहीं होगी, शायद सारा जीवन जेल में बिताना पड़े। और इतनी कठिनाई हुई, हमारे माता पिता जी आए 8 महीने बाद देखने अपने लड़के को, जेल में ऐसे कठोर नियम से मिलने नहीं दिया गया, वो निराश होकर चले गए। मेरी माँ जाकर बीमार हो गई, बहुत दिनों तक उनका इलाज हुआ, तब जाकर के वो किस तरीके से ठीक। तो कितने लोगों ने इसको, इस दंश को झेला है, उसको वही जान सकता है जिसने इमरजेंसी के दौर को देखा है। और मैं तो कहूंगा नई पीढ़ी संकल्प लेकर दोबारा वो कारण न बने कि देश में कभी आपात स्थिति रहे। पंजाब में सर इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, पंजाब में रिलीजिंग पर रोक लगा दी गई है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अब वहाँ के राजनीतिक कारणों से वहां पर चुनाव होने हैं आगे पीछे, तो सारी चीजों को लेकर के लोग अपना बुरा गणित लगाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक वहां की सरकार का बात है, अभी भले भले कितने दिन हुए हैं, उस पार्टी को न उसने इमरजेंसी का दर्श झेला है, न कभी उस कठिनाई के दौर से गुजरी है, लेकिन वो निर्णय राजनीतिक चश्मे से जो लोग देख करके फैसले ले रहे हैं, वो भगवान उनका भला करे। ठीक है सर, बहुत बहुत इमरजेंसी
कंगना रनावत की फिल्म है। पंजाब में इसे रिलीजिंग पर रोक लगा दी गई है। अभी कई इसके दृश्य है जिसको लेकर बोर्ड भी इस फिल्म की रिलीजिंग को रोक के रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर तमाम प्रतिक्रिया आ रही है क्योंकि चुनाव है, उसके साथ साथ इमरजेंसी का वो दौर जो कहीं ना कहीं आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। और हमारे साथ अशोक वाजपेयी जी थे जिन्होंने इमरजेंसी के उस दौर को, उस दर्द को खुद महसूस किया। लेकिन देखने की बात है कि इमरजेंसी पर आखिर जो विरोध हो रहा है उस पर क्या कुछ होता रहेगा। हम लगातार आपको दिखाएंगे कि फिल्म इमरजेंसी पर लोग क्या कह रहे हैं।